सारे वेले आ गए मेरी तरह। बूम बूम, बूम बूम की खिंचाई करेंगे आज। बूम बूम ने बड़ी भारी खिंचाई की है मुंबई इंडियंस के टाइम पर। आवाज आ रही है मेरी तुम सबको? है अमित, अतुल, आवाज आ रही है मेरी? ओहो, विक्टर ऑल्सो कम। विक्टर, कर ला कुछ काम। लो जी, शेषनाग जी भी आ गए। थैंक्स आशीष। अच्छा, एनीवेज 7,000 लोग हैं सिर्फ, थोड़े और आओ यार। 7,000 लोगों में क्या होगा? 4 बूम बूम से बात करने वाले हैं। बूम बूम के लिए तुमसे मैं कोई सवाल। रुक जा बूम बूम, तेरा इंट्रोडक्शन तो देने दे 1 मिनट के लिए। तो बूम बूम, आज से मैं बात करने वाला हूँ और बूम बूम के लिए मैंने बड़े फनी क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। और जस्सी से ज़्यादा अब इंट्रोडक्शन क्या दूँ? जस्सी जैसी कोई नहीं। तुम्हें ये बात पता नहीं कि मुंह पे तो उसकी मैं तारीफ करूँगा नहीं, क्योंकि मुंह पे थोड़ा किसी की तारीफ करते हैं, पीछे से करते हैं। तो कोई अगर इंटरेस्टिंग सवाल है जस्सी से पूछने वाला, मुझे अभी बता दो। अभी 1 मिनट है। 1 मिनट के बाद मैंने 11 सवाल तैयार कर लिए हैं जस्सी के लिए, क्विक फायर। कोई सवाल है तो बता दो। कोई सवाल नहीं जस्सी के लिए? जस्सी जरा लाइव रिक्वेस्ट दोबारा भेज। आ रहा है यार, शांति रखो। टफेस्ट इंडियन बैट्समैन, ये क्या है? उसके लिए आज तक कोई टफ है ही नहीं आजकल। सबके डंडे खड़काया था वो। जस्सी दोबारा भेज अपना क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। रुक जा, दोबारा तुझे ढूंढ लेता हूँ। सदारों वाले काम ना कर। I've sent the request. Go live. हाँ भाई। हेलो जस्सी, व्हाट्स अप? ये भी आपको मैं मिल गया फाइनली। मैं मिल आपके गया। आपके आपके फॉलोअर्स इतने सारे हैं कि उनमें से हम एक है तो आपको दिखे नहीं होंगे ना हम। मेरे फॉलोअर के तेरे फॉलोअर? आपके आपके यूपा You're the man, you're the आप man. नहीं नहीं अभी यूपा वो तो आप मुझे आपसे एक आप एक कुछ भी सवाल पूछो मुझसे मुझे एक सवाल पूछना है। पहला एक सवाल ये है हाँ। कि आप मुझे ये बताओ कि पहली बात तो हमने कब आपका मजाक उड़ाया। सेकंड चीज कि जो आप ये पूछ रहे हो मैंने लोगों से देखा है आप ये सवाल पूछ रहे हो कि आजकल के यंग लड़के देखो हमने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको इतना बुरा लग गया है। हमने ऐसा क्या खराब काम कर दिया। आजकल के यंग लड़के का मतलब है यंग जनरली यंग तो हम भी हैं। लड़के। तू तो बहुत यंग है। पर जो अच्छे बढ़िया लड़के हैं, तभी तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनमें से एक तू है। तो तू पहले लड़के इससे बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो उनके लेवल पे नहीं आ सकता मैं, बिकॉज वो बातें ऐसी करते हैं तेरे टीममेट्स के, बंदा उससे रिलेट ही नहीं कर सकता। तो इस करके मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अभी तू ये भी मुझे तो चल, अब तू मुझे यंग यंग लड़के कह रहा है, अब तू मुझे ये बता कि तेरे अलावा और किस यंग लड़के से बात करनी चाहिए। देख ले, यार यूपा ये ये तो पॉज क्यों है? ये इतना लंबा पॉज क्यों है? यूपा ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है ना। अब आपका इक्वेशन किनसे अच्छा है अब वो मुझे क्या पता। मैं यहाँ एकदम सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं सबको रिस्पेक्ट दूं। अच्छा, बिल्कुल तेरे को देनी भी चाहिए, बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। पर मुझे एक नाम तो मेंशन कर, कोई यंग लड़के जिससे मैं बात करूं।
तेरे को लगता है कि मैं उससे बात कर आपको सकता हूँ? तो आपको बहुत सारे लड़के आपने तो आपको मैं ये चलो यंग एक लड़की तो छोड़ो। एक नाम तो दे आप दे। अच्छा आप शुभमन गिल से बात कर लो, आपका फेवरेट है ना, मेरे को तो ऐसा सुना है मैंने शुभमन गिल। शुभमन गिल अभी टीम में आया है। हाँ शुभमन जी। गिल, मैं वो कह रहा हूँ जो लड़के 3-4 साल खेल चुके हैं उनमें से बता कोई। यूपा मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे एंटरटेनिंग, आपको मजा आएगा, आप हार्दिक से बात करो। हाँ, मुझे पता था तू ये बात जरूर करेगा, इस पे तुझे मैं सवाल करूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। यूपा आपकी हेयर स्टाइल आजकल बहुत फेमस थी, आपने इसके लिए टोपी पहन ली। बिल्कुल, इससे पहले कि तू मेरे बालों का मजाक उड़ाए, मैंने पहली टोपी डाल के आ गया। बालों का मजाक क्या यूपा यार, आपको पता है हम्म। आपको मैंने कितना, ये मेरा रिपीटेडली फेमस लाइन जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, क्या हम्म। आपको मैंने पहली बार जब मैं एक बार बॉल खरीदने गया था, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा था। हाँ, ये बता उसके दे बाद स्टोरी सबको तू अब ना, जो तू उसके मुझे हर बार ही उसके बता रहा है। बाद आज आप मेरे फोन में आ गए हो, सोचो। तो मेरी तरक्की आप देख रहे हो कितनी हो गई है, कि बिल्कुल। मतलब दूरदर्शन में देखा था मैंने आपको, 14 साल बड़े हो ना आप मेरे से, तो पता नहीं मैं कितने साल का होऊंगा। टेक्निकली बहुत छोटा था। तो हम्म। जब मैंने आपको देखा और अभी आज देखो, आज आप मेरे से बात करो, तो मतलब मेरी तरक्की देख रहे हो आप कैसी हुई है। बिल्कुल, सच ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू बड़ी। पर ये कैसा लगता है आपको कि आप मतलब ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हो और ऐसे यंगस्टर्स के साथ आप खेल रहे हो, भी खेले हमारे साथ, हम लंबा करियर रहा, तो आपको कैसा, आपको हाउ डू यू फील आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर नाउ। वो जैसे ही मेरा करियर एंड पे था और मैं तुम लोगों के साथ खेला, तो मुझे लग रहा था कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पर मैंने रिटायरमेंट लेने का पता है निर्णय कब लिया? जब मैं पंजाब के लिए आईपीएल खेल रहा था। लास्ट ईयर मुंबई के साथ खेला, उससे पहले पंजाब के लिए खेला। और जब एंड्रू टाई ने मुझे यूवी पा बुलाना शुरू कर दिया, एक ऑस्ट्रेलियन जब मुझे यूवी पा बोलने लग गया, तो मुझे लगा भाई कि अब वक्त आ गया है जाने का। पर यूवी तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो 14 साल तो मतलब मेरे को यूवी मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे और भी इससे बड़ा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज अंकल, पर अंकल तो मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज यू आर स्टिल रिलेटिवली यंग। तो हम्म, मैं एक फाइन बैलेंस अब मतलब सोच रहा हूँ कि मैं क्या लेके आऊं। हाँ, मैं पापा की तेरी पापा की उम्र का भी हो सकता, थोड़ा ध्यान से बोलना। नहीं इतने यंग नहीं थे मेरे। इतनी जल्दी शादी नहीं की मम्मी ने मेरी। कोई नहीं, तेरे से पूछूंगा अभी मैं खतरनाक सवाल। मुझे ये बता, तू ये क्वारंटीन टाइम में क्या कर रहा है अभी? युवा मेरे को तो, मैं वैसे ही बहुत सुस्त आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ऐसे, मैं वो वैसे ही लॉकडाउन वो वाला तलवार। मतलब मतलब कंपटीशन में नहीं, हम्म। पर वही जो हम कर रहे हैं होता हूँ, मैं मम्मी की हेल्प करता हूँ कभी कभी, वो पार्ट टाइम मैं कभी कभी माली बना हुआ हूँ, मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। पर मैंने नई स्किल सीखी है, नई हाँ। स्किल ये है कि मैंने हम्म। ये देखा है कि झाड़ू मारते हुए आगे जाना होता है और पोछा मारते हुए पीछे आना होता है, वाह। ये मैंने पता कर लिया है। ये वाह। झाड़ू आप मारते सोचो हुए तो, आगे, पोछा मारते हुए पीछे। वाह, दैट्स गुड मैन। आप देखो क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है मेरी। बस यही, और मैं दोस्तों से बात करता हूँ, थोड़ा प्ले स्टेशन खेलता हूँ, और जिम है तो हम्म। वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया अभी बॉलिंग नहीं किया है। हम्म। बट ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव, मतलब अच्छा ब्रेक मिला है, अभी आगे पता नहीं ब्रेक मिलेगा कि नहीं ऐसा, तो अभी मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छा। और मैंने तेरे ये भी पूछना है कि तूने जब शुरू शुरू कैसे की क्रिकेट खेलना? सबको बता के, हाउ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, हाउ डिड यू स्टार्ट बॉलिंग फास्ट? वो तो जैसे ही कोई भी एज नॉर्मल कोई यंगस्टर होता है, टीवी पे क्रिकेट देखते थे, आप लोग को देखते थे, बट हमको अच्छा नहीं लगता था कि मतलब बैट्समैन ऐसे छक्के मार, पता नहीं ये क्यों है, रीजन वो नहीं पता, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मतलब छक्के मार, मुझे मजा आता था जब कोई बॉलर तेज डाल रहा है, कोई गाली, बट मैं ये एनकरेज नहीं करता, हम्म। बट मजा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे टेनिस बॉल में, और वैसे अच्छा लग गया स्पोर्ट तो चालू कर दिया। अच्छा, तो मतलब बॉलर बैट्समैन को डराना, बैट्समैन को गाली देना, बैट्समैन के बेसिक बाउंसरे मारना, तो मतलब जब हमने तेरे को ये चीजें बोली करने को, तब तूने ये क्यों नहीं कही?
कि यार ये बात जैसे ही देखो थोड़ा थोड़ा यू एग्रेशन दिखा, मार इसके बाउंसर, नहीं, आगे चुपचाप आराम से। ये बात जैसे देखो, टेक्निकली यू आर नेवर हैप्पी। आपने मेरे को हर बार मैं बोला यार आज तो मैंने अच्छी बॉलिंग की, और ये पर क्या लगता है, तो फिर भी तू ना ये नहीं करता है। ये मैं अगर, ये तो मेरे को पता है कि मेरे को फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, आपका बेस्ट इंटेंशन ही है, बट मुझे लगता है कुछ लोगों को आप जीत नहीं सकते हो। तो आई एम मतलब वन ऑफ देम। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपके स्टैंडर्ड पे पहुंचे, बट अब क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। आपको पता है ये आपने आपने सबसे पहले, मैं जब 2012 में मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था एनसीए में, आप अपने वो बीमारी के बाद पहली बार बैटिंग करने आ रहे थे, तो हमने तो आपको सिर्फ टीवी पे देखा था। तो उसके बाद पहली बार देखा ऐसे युवराज सिंह ऐसे आ रहे, तो हमने फोटो भी खींचा, वो फोटो आपको पता है। इधर फोटो है दोनों। तो वो उसके बाद अब आप पहली बारी इतने इतने टाइम बाद, तो आपने यंग लड़का, मैं इतना हम्म। एक्साइटेड था कि मैं आपको बॉल डालूंगा, आपने मेरे को बोला हम्म। तो चल तू तो बाजू में जा, तेरे को नहीं। तो हाँ। उस दिन जो आपने यंग लड़के का दिल तोड़ा, वो वो क्या क्या मतलब, आप सोचो कैसे वो यंगस्टर ऐसे सोचता हो कि जिस बंदे को मैं टीवी पे देखता हूँ, वो बंदे ने ब्लैक एंड बनाई कर व्हाइट दिया। टीवी पे या कलर टीवी पे? शुरू तो ब्लैक एंड व्हाइट से हुआ था ना, वो मेरा अच्छा। नहीं था, वो तो कोई दुकान वाले का था। अच्छा हाँ। अब मैं बताऊं कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था। तो जसप्रीत बुमराह मुझे बॉलिंग डाल रहे थे और ऐसे हाथ एक इधर से एक इधर से पहले ही अपने एक्शन से डरा दिया मुझे। और जो भी बॉल डाला वो या तो मेरी बक्खी की तरफ, बक्खी मतलब युवा आपने या डालने ही नहीं रिब। दिया ना, पहले आपने मुझे तो डालना ही नहीं दिया। स्टोरी बताने दे। एक बॉल बक्खी की तरफ और एक बॉल कान की तरफ। तो मैंने कहा ये कौन सा लड़का है भी, ये बड़ी तेज बॉलिंग डाल रहा है और मैं कैंसर से वापस आया हूँ, मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा। तो मैंने इस करके बोला भाई जरा रुक जा थोड़ी देर, तेरी बॉलिंग मुझे समझ में नहीं आ रही। तब से 2012 से मैं 2019 तक तेरे साथ खेला हूँ, 7 साल में। 7 साल में तूने मुझे नेट में जीने नहीं दिया। युवा या आप तो एक ही यॉर्कर बात मार के बोलेंगे। तू बैट तोड़ देता है या बाउंसर मार के तू सर तोड़ देता है। तेरे को कितनी बारी मना किया कि प्लीज ऑफ स्टंप के बाहर डाल यार, प्लीज युवा आराम से बीच डाल बीच दे। में आपका पॉज हो जाता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है कि नहीं अच्छा हाँ है, मैं मतलब क्या। गुड़गांव में हूँ ना, हमारा गुजरात में नहीं हूँ, हमारा कनेक्शन थोड़ा हल्का है। बट युवा वो तो प्लान के ऊपर होता है ना, आप ऐसे अच्छा वाला प्लान लो तो गुड़गांव में भी अच्छा नहीं होता नहीं अच्छा वाला प्लान है मेरे पास बट है। वो आजकल प्लान वर्क नहीं कर रहा आज देख मैं तो है। आईपीएल खेलता नहीं हूँ, अब मुझे तो अपने खर्चे संभाल के करने हुए ना। अब मेरे को युवा तो अभी आप ऐसे, तेरी तरह 12-15 करोड़ रुपए तो मिलते ही नहीं आईपीएल के। युवा चेक करो कितने मिल रहे हैं मुझे, आप आपके फिगर्स थोड़े गलत है। आप जाके चेक करिए। तो युवा आप, ये तो चलो आप ऐसे, आप पहले बैट्समैन हो, मैं आपको हम्म। बता सकता हूँ कि मैं आपको बॉलिंग करता हूँ और आप मुझे ही गाली देते हो, मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैं आपके लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट, यस यू आर बट आप प्रिपेयरिंग मुझे मी कि गाली मतलब देते अगर रहते आपकी कभी रिब भी टूट सकती है, आपकी कभी गर्दन पे भी बॉल लग सकता है, तो तू मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। थैंक्स यार, हो। आप वेरी टेक्निकली मच। सोचो, आपको आज तक लगा बॉल। मेरे को मेरे को लगा बॉल, ऑस्ट्रेलिया में लगा ना मेरी बखी में। युवा पर वो तो मैं पहली बार टीम में आया हूँ, तो मैं ऐसे दिखाना तो चाहूंगा ना कि यार मैं अच्छा बॉलर हूँ, और अगर मैं आपको अच्छी बॉलिंग करूंगा तो फिर। तो टी तो टीम में तू आया, इंडियन टीम में तू अच्छा ही बॉलर हो गया, खराब बॉलर तो आज तक इंडियन टीम में कभी नहीं आया कोई। तो हमें तो पता है, पर तो दूसरों के सर पे मारना, हमारे सर पे क्यों मार रहा है? बट एनीवेज, युवा शुरू में हाँ। आके तूने ऑब्वियसली, यू आर यंग किड, यू हम्म। वांट टू बॉल फास्ट। बट अब तू सेंसिबल हो गया, अब तेरे को पता है तुझे क्या करना है। तूने बराबर तू नेट में डालता है, तेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम तू मोहाली आया था और मैं तुझे हम्म। बैटिंग करने आया था। हालांकि मैंने उस मैच में 190 रन बनाए बट ये तरीका था कि बहुत चीज लाने का। वेरी हम्बल। लेकिन लेकिन the first time when I saw you in Mohali, I knew that you are going to be a different bowler in Test cricket. वो चार आपने सेकंड आपने मेरी सेकंड तारीफ बॉल की से थी उस चार बार। या 5 ओवर का स्पेल डाला था तूने।
और वो बड़ा ही स्लो विकेट था। और उस पे तूने, आई रिमेम्बर के मैं 9 सेकंड पे खड़ा था और मनदीप की लेग साइड से एक बॉल गया, पार्थिव के ग्लब में लगा बॉल, और उसका हाथ बंद होने से पहले, है वो तो है भी वैसे भी निकम्मा विकेट कीपर। पार्थिव बॉल ये लगते मैंने नहीं बोला है, मैं गुजरात में खेलता हूँ तो मैंने नहीं बोला है, ये यूवी ने बोला है। गोल कीपर कहते हैं पर ना तुझे पार्थिव को हम। तो हम एनीवेज, बहुत लोगों को गोलकीपर कहते हैं, गोल पर वो हम हमारी वाले को, ये जनरेशन को कहते हैं। एनीवेज उसके ग्लव में लगा और बॉल दो टप्पों में आई थिंक लाइन पे लगा। तो आई थिंक बोल्ड एक्सेप्शनली क्विक ऑन दैट विकेट। एलबीडब्ल्यू डिसीजन 2 बारी, आई मैं थिंक उस पे वो आ रहा था। गलत, वो आउट थे नहीं मेरे हिसाब से। तो आई थिंक तुझे उसके बारे में हाँ, कंप्लेंट नहीं मैं करना उसी पे चाहिए। आ रहा था कि उस पे यूवी भाई आपने बैटिंग तो बहुत अच्छी की। आप तब पर जो ये इंडियन अंपायर थे हमारे, आप 2 बॉल पे आर यू सेइंग 2 बार, इंडियन अंपायर्स आर नॉट गुड ऑन आई एम ऑन नॉट सोशल सेइंग मीडिया? दैट इन दैट गेम, You आई are एम saying that. सेइंग आई एम Please take सेइंग a word इन दैट back. गेम, They are watching you. BCCI are watching you. वेरी गुड, दे शुड वॉच, आई एम सेइंग इन दैट गेम हम्म, मे बी शायद आपका फैन रहा होगा वो अंपायर, और मेरा फैन तो, मैं तो तभी इंडिया भी नहीं खेला था, तो बहुत अच्छा, आपने भी, आपको भी पता था कि वो 2 बॉल में बैक टू बैक अपील हुई थी। एंड अब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लम था, पर ठीक going है। down, going down, going down. बट Anyways, ठीक है। coming हम्म। to that, I felt के वहां से मेरे को लगा था कि ये लड़का स्पेशल है और ये इंडिया के लिए खेलेगा। और आई रिमेम्बर हाँ, उसके शुरू बाद ही, में थोड़ा उसके तू बाद ही बोलता खेला। होता था कि मुझे टेस्ट में मौका नहीं मिलता। एंड आई टोल्ड यू दैट एक बार टेस्ट क्रिकेट तूने खेलना चालू किया तो यू विल बी अ सीरियस बॉलर फॉर इंडिया। सो I'm glad you showed a bit of patience to play Test cricket. अ, तेरा जो एक्शन है, ठीक है, आपका बीच में आवाज कट गया था, तो आप रिपीट अभी ठीक कर है। सकते हो। हाँ, हाँ, अभी। ये जो एक्शन है, इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट। तूने अपने एक्शन पे वर्क किया, ये वाज ऑलवेज लाइक दैट। यूं पर मैंने कोई ऐसे खास कोचिंग कभी की नहीं, तो मैंने जितना क्रिकेट सीखा है वो टीवी में देख देख के। तो मैं टेनिस बॉल में जो जो बंदा 5 विकेट लेता था उसकी एक्शन करने की कोशिश करता था। फिर पता नहीं ये एक्शन कब डेवलप हो गया। हम्म, मैं अंडर 19 तक मेरी 1 साल दूसरा दूसरा टाइप का थोड़ा एक्शन था। हम्म, बट फिर मैं कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता था। तो उसके बाद ये एक्शन जब एक बार डेवलप हो गया, तो फिर किसी ने मुझे चेंज करने नहीं दिया, और फिर इसी पे मैंने वर्क करते रहा। काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तू 6 महीना खेलेगा, 10 दिन खेलेगा, 15 दिन, ऐसे सब भी बोला कि ये तो नहीं खेल पाएगा। बट डिस्करेजमेंट बेसिकली कि हाँ, ऐसे बहुत एक्शन ज्यादा, से हाँ, नहीं खेल कि सकता। हाँ, ये एक्शन से तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। हम एनसीए में भी आए थे, तो उस टाइम में भी वहां भी ऐसा ही था कि द लास्ट पर्सन टू प्ले फॉर द कंट्री विल बी मी, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये एक्शन से तो कैसे खेलेगा ये। हम्म, रणजी ट्रॉफी में भी मे भी एक मैच, 1-2 मैच खेले, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर द बॉडी, ऐसा उनको लगा। करते रह गया और इम्प्रूव करते गया, एक्शन फिर कंटिन्यू हो गई तब से। मैंने कोई 3 साल पहले प्रोडिक्ट किया था जैसे कि तू वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर बनेगा, और तूने कहा क्या युवीपा आप कुछ भी बोलते हो, इट्स टू अर्ली, ये वो। ले मेरी बीवी भी आ गई हम्म। चेक करने की क्या बात कर रहा है जैसी से। एनीवेज, तो आज तेरी ओडीआई में, T20 में, आई थिंक तेरी रैंकिंग 1 या 2 है, या 2 या 1 है। तो तू वर्ल्ड का शॉर्टर फॉर्मेट में नंबर 1 फास्ट बॉलर है। अब तू वर्ल्ड में टेस्ट का नंबर 1 बॉलर कब बनेगा ये बता सबको। पर अगर मेरा बस चले तो मैं तो अभी डाल दूं कंप्यूटर में कि मेरा नंबर। पर ऐसे नहीं होता है ना। हम्म, टेस्ट फॉर्मेट मेरे को, आपको पता है, मैं आप पहले जब वनडे T20 2 साल खेल रहा था, तभी भी मैं आपको बोल रहा था कि मुझे टेस्ट टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेलना है। आप बोल रहे थे मेरे को कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सून। तो हम्म, मेरे लिए वनडे T20 क्रिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट का क्योंकि मैं ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक एक विकेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सेटिस्फाइंग है। तो वो, हम्म, मुझे इसके लिए मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उसको। तो हम्म, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टेस्ट मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी इंडिया में नहीं खेला हूँ, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जैसे ज्यादा ज्यादा मैच खेलते जाऊं तो
वापस जा रहा है, आ रहा है। आ गया आ कैच, गया आ गया। कैच मैडम में 14 टेस्ट मैच में तेरी 68 विकेट्स है। ये भाई ये तेरी, आप स्टैट्स तो मुझे याद नहीं रहते, बट अगर मैं आपने बता रहा हूँ, स्टैट्स 14 मैच में तेरी 68 70 विकेट। पार्थिव बोल जस्सी को आने को। मुझे बहुत उससे खतरनाक सवाल पूछने हैं। शावर अली भाई, लव यू भाई। गोला। साले पार्थिव पटेल, तूने पार्थिव पटेल ने अड़ंगी दे दी, सॉरी। आवाज आ यूपा रही है जैसी? यूपा आपने प्लान एक्ट करा दिया वापस। कौन सा प्लान? यार, मेरे कनेक्शन का यार, फिर कनेक्शन बैड हो गया। जैसे क्या कर रहा है तू? तेरे को ये वाईफाई नहीं चलाना आता? यूपा मैं तो पॉज नहीं हो रहा हूँ। इसमें भी मेरी गलती। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे अभी? यूपा व्हाट अच्छा, स्टैट्स की, इंटेलिजेंस। स्टैट्स की, वे स्टैट्स की, वे स्टैट्स की। मतलब 14 मैच में 70 विकेट, 60 वनडे मैच में 100 सवा 100 विकेट, T20 में भी एक्सेप्शनल रिकॉर्ड। पर आपकी बैटिंग की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही तगड़ा है यार, बैटिंग का तो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। यूपा देखो, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि मेरी बैटिंग इतनी नहीं आती, और अगर इंडिया को मेरी बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब वी आर स्ट्रगलिंग, सो मतलब हम हम्म। इतना अच्छा कर रहे हैं 3-4 सालों में हम्म। कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अभी देखा आपने, लास्ट में देखा नहीं कि मेरा छक्का नहीं देखा आपने, मैं कितनी बार वाह, वही एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा छक्का देखा मैंने तेरा। वनडे में तेरा 16 हाईएस्ट है, आईपीएल में तेरा 10 हाईएस्ट है, टेस्ट मैच में तेरा फिर 16 हाईएस्ट है। 82 फर्स्ट क्लास, 80 फर्स्ट क्लास गेम में तेरा, तेरे टोटल रन है 82। मतलब ये तो एक्सेप्शनल बैटिंग रिकॉर्ड। एक 50 तो बनाया यार। हूँ। आपने लिस्ट ए में देखा मेरा 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा। ओह यार, हाउ कैन आई फॉरगेट ये दैट? मेरे को पता था, ये अच्छी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा, और मैंने 3 विकेट ली थी। वो एक ही टाइम था ऐसा कि मैंने धुआंधार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। ऐसे मैं अब तू और आ, और आपको अगर चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी दिखा, मैंने छक्के ही छक्के सामने फास्ट बॉलर अच्छा, को। अच्छा, तूने एक पैट कमिंस को छक्का मारा, पूरा अब ड्रेसिंग रूम का माहौल देखने वाला था। अब सिर्फ मुझे अंकल वो को, ओ देखना है कि जब मैं जस्सी वो ने। वीडियो डालूंगा अभी, अगर मेरे हम्म। बैटिंग का, जो मेरे हम्म। 42 बने हैं, तो वो जो बंदे जो बॉलर हैं, वो पता नहीं उनको, मैं बॉलर हूं तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट उनको बुरा तो लग जाएगा थोड़ा इसके लिए। अच्छा, मतलब वो बॉलर है या वो पार्ट टाइम बॉलर है या वो बॉलर ही नहीं है?
क्या ये कहना चाह रहा है तू? लास्ट डेथ मुझे में नहीं कौन समझ आ डालता रही। है? नो प्रॉब्लम, बट हम्म। ठीक है। मैंने देखो वो, मैंने जब वो रन बनाए थे, वो मैंने किसने मुझे बैट दिया था? मेरा बैट, आपको पता है हमारे तो बैट अच्छे आते नहीं हमको, मेरे को माही भाई ने एक बैट दिया था, वो बैट टूट गया, पर वो बैट से मेरे रन बने थे। आपने तो मुझे बैट दिया नहीं, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इस मतलब वो कंसिडरेशन में भी बात मैं नहीं तो आई। इंसान ही बहुत खराब हूँ। वो बात कंसिडरेशन में नहीं आई, बट आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा वो 20 बॉल 42, वो भी अच्छा, नॉट आउट, गोवा के आउट साथ भी नहीं हुआ। तू, तेरे को अपलोड करनी चाहिए एक्चुअली वो वीडियो, अपनी वेट एंड बैटिंग की, वॉच, सिंस यू नाउ आर दैट्स अ फ्री गुड राइट आइडिया, नाउ। दैट्स अ गुड। ये भी देखो, आपको यू पता है शुड टेल योर फॉलोअर्स दैट यू कैन बैट टू। सबको पता है कि तू यॉर्कर और बाउंसर किंग है, और तू, यू आर द वर्ल्ड नंबर वन बॉलर राइट नाउ, बट सबको ये बता कि तू बैटिंग में तेरे पास कितना स्किल है। मतलब ये 20 बॉल देखो, में 40, मतलब मेरे को नहीं याद किसी बॉलर ने बनाए हो, टू बी वही ऑनेस्ट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाँ आई विल अभी। अपलोड द वीडियो सून। हम्म। आई हैव द वीडियो। हम्म। पर ये ऐसा मतलब करेंगे, हम करेंगे, वो अपलोड करेंगे। मेरे को देखो, आप सोशलाइजिंग का शौक नहीं है ना, मीडिया का शौक है, ये सोशल मीडिया दोनों साथ में है। तो आपको पता है मैं लॉस्ट कितना रहता हूँ ये सब में, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आपसे बिल्कुल मैं सही टिप्स बात है। लूंगा। और आपने ये जो अभी टेस्ट क्रिकेट की बात की है, दैट आप कितने enthusiastic थे, मैं कितना टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, और आपको लगता है कि अभी टीम में जो माहौल है, जो यंग लड़के दे वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और जो नई हमारी जनरेशन आने वाली है, आपको लगता है दैट दे, डू यू थिंक दैट रियली वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और दे वेरी हैप्पी हैविंग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स? बी ऑनेस्ट। अभी हाँ देखो, इसका तो मैं रियल ऑनेस्ट जवाब ही दूंगा, बट हम्म। सी द इट्स अ सैड रियलिटी, बट है ये बात कि मुझे बहुत प्लेयर्स आके यही बोलते हैं, बहुत हम्म। बॉलर्स भी आके ये बोलते हैं कि भैया हमको नहीं, हमको वनडे T20 ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमको आईपीएल चाहिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लोग ये भूल जाते हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो आप कंप्लीट क्रिकेटर बन ही नहीं पाओगे। आपको पता है, आपको भी कितना टेस्ट मैचेस खेलना था, आपके बिल्कुल। टाइम पे इतना टफ कंपटीशन था, हम्म। और आप एक एक टेस्ट मैच के लिए वेट करते थे। हम्म। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को ये कई लोग बोलते हैं कि आप तो आईपीएल से आ गए इंडियन टीम में। हम्म। ये कितना ये एक मिथ जैसा है, कि ये मिथ ऐसा है कि लोगों को लगता है मैं आईपीएल से आया हूँ। 2013 में मैं आईपीएल में आया, 13 14 15, 3 साल मैं आईपीएल में 2 मैच 4 मैच, एक साल 10 मैच, 14 में 10 मैच खेला था, फिर 4 मैच। मैं आईपीएल रेगुलरली खेल ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे मैं इंडियन टीम में आ जाऊँ? मैं बिल्कुल। विजय हजारे में मैंने परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी में विकेट ली, 2016 में मैं इंडिया में आया, उसके बाद मैं आईपीएल का फर्स्ट सीजन था जब मैं सब मैच खेला। तो बेस तो आपका रणजी ट्रॉफी और उससे ही बनेगा, नहीं तो आप कैसे लॉन्ग टर्म क्रिकेट सर्वाइव कैसे करोगे, खेलोगे कैसे? तो सही बात अभी है। हार्श रियलिटी ये है कि लोगों को है ऐसा, बट होपफुली गेम मतलब थोड़ा सेंस विल प्रिवेल, एंड लोगों को इच्छा होगी एंड रियलिटी समझ आएगी कि लॉन्ग टर्म खेलना है तो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज, और तो ही आप खेल पाओगे। नहीं, मैंने इनफैक्ट लड़कों को टीम में, इंडियन टीम में लड़कों में, जब आई वाज देयर पार्ट ऑफ द टाइम, आई हर्ड कॉन्वर्सेशंस लाइक दैट, आई डोंट केयर अबाउट रेड बॉल, पर वाइट बॉल में मुझे कोई हिला नहीं सकता। सो when guys are talking like that, it means that they are not interested in test cricket, and that's very sad to hear that, because हमको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी एक एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, और आज आज के लड़के दे डोंट अप्रिशिएट टेस्ट क्रिकेट, और उनको ये समझ नहीं आती कि अगर टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा करेंगे, 5 दिन की क्रिकेट में जब आप अच्छा करोगे, तो वनडे और T20 क्रिकेट और आसान हो जाती है। लाइक सपोज यू, इफ यू बोल से 40 45 50 overs in a test match, and then you have to come back and bowl 10 overs in a one day, then इजियर है it's वो। less less stress on your body, और उसके बाद you have to bowl 4 overs in a T20. So I'm just saying that I understand के यंग एज में पैसा या डिस्ट्रैक्शन से लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट आई थिंक हम्म। अभी तुम लोग बड़े हो गए, सीनियर्स बनोगे, आई थिंक यू शुड गाइड द यंगर गाइज हु कम इन द टीम दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज टेस्ट क्रिकेट। हम्म। तो तो वो बात तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये बात भी है कि बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा मे बी शायद स्टारडम मिल जाता है आजकल, लोगों को हाँ, इजी मुझे पता है फेम तू मिल किसकी जाता है। बात कर रहा है।
हाँ बोल बोल। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। यंग एज में ज्यादा पैसा मिल जाता है, एंड स्टारडम मिल जाता है, सोशल मीडिया फेम मिल जाता है। तो मेरे लिए, मैं आज तक मेरे फाइनेंसेस मेरी मदर हैंडल करती है। सोशल मीडिया से लोग वैलिडेशन चाहते हैं, लोग फैन क्लब्स चाहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग, मैंने जो देखा है यंग लड़कों में, जो मेरे से भी यंग है, मैं तो यंग हुई, मेरे से भी यंग है, जो मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया और लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग तारीफ करें, लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा खेलता हूं। बट एट द एंड ऑफ द डे, लोगों की तारीफ से आप अच्छे प्लेयर नहीं बनते। आपको बिलीव है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हो ना। कोई आपको बना नहीं सकता है, आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। जैसे ये क्रिकेट से मेरा लाइफ लेसन है कि मेरे को दुनिया की वैलिडेशन से नहीं, ओपिनियंस या क्रिटिसिज्म से मैं, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और हम्म। उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, वो तो एवरी मैच में हर 3 घंटे में ओपिनियन चेंज होती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, उससे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। देखिए सब लोग, 25 साल का लड़का कितनी मेच्योर बातें कर रहा है, ट्वेंटी एंड सिक्स that is the reason that I want to talk to this guy. So hopefully lot of young kids are hearing from you. और हम्म। ये लोग पांड्या पांड्या क्यों बोले जा रहे हैं बार बार? विपा, आप अरे देखो, आप एक टाइम के मतलब स्टाइल आइकन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में। मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है। तो अभी आपका क्या कहना है? आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है, आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है। तो मुझे बताओ, आपको आजकल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है? they are, to be honest, they are trying to be what they are not. और रियली? obviously with social media, I feel मेरा ओपिनियन हम्म। है, गलत भी हो सकता है। I feel हम्म। कि सोशल मीडिया में समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली। लाइक हम्म। मैंने एक दो लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है, वनडे में देखा है, हम्म। आईपीएल में देखा है, दे वर लाइक सच अमेजिंग गाइस, हम्म। and suddenly on when they come on social media they are talking something else only. So I हम्म। feel bad that that's not what they are, but it's fine. Social हम्म। media, the मे बी young प्रिटेंशियस generation, लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। I don't know about that, but I'm just saying that you're talking about style. Style is what you are. There is no हम्म। nobody, everybody has a different style. Style is हम्म। who you are. There is no statement of style. जैसे आप हो वही आपका स्टाइल है, वही आपकी पर्सनैलिटी है, बट I feel you should be honest towards yourself. If you're honest towards yourself, you'll be honest towards everyone. So that is what I feel about style, and that is what I feel about the younger आपको guys. आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग, आप लोग खेलते थे, यंगस्टर्स थे आप लोग, तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं, बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी। बहुत ओपिनियंस, मतलब ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे। पर आजकल के टाइम में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब इतना जानते हैं, आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप दूर रहते हो, कभी जब खेलते हो, जैसे स्पेशली मेरे को, मुझे इतना पता नहीं होता है। मेरे को जो न्यूज होती है वो मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। वो मुझे हम्म। बताती है कि ऐसा ऐसा सबकी हुआ, ऐसा मदर, सब। सबकी मदर सबकी तेरी मदर नहीं। का। मेरी मदर मेरी मदर मेरे को बोलती है, अच्छा देख ऐसा हुआ, अच्छा किसी ने ये लिखा है, अच्छा ये हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत मेजर माइंडसेट्स में या प्रेशर बढ़ गया है, या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इट प्लेज अ मैसिव रोल? Obviously, it when you're younger, uh, it's hard to take criticism because थोड़ी immaturity होती है, don't know how to handle your lifestyle, and you cannot take criticism well. तो धीरे धीरे eventually when you go through ups and downs, you realize that this is the part of the world, this is the part of people, and this is a part of media who will never understand that what are the pressures we go through. So eventually you start only thinking about अपना game, अपनी हम्म। performance rather than thinking, because people, लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, ये चीजें अपने कंट्रोल में कभी नहीं है। अपनी कंट्रोल में परफॉर्मेंस भी नहीं है, अपनी कंट्रोल में what you can do is work hard, गिव योर बेस्ट। give your best. That's what's in your control, nothing else is in your हम्म। control. हम्म। वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना,
तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा। आजकल मुश्किल है यंग गाइज के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया is so in, because you pick up your phone and you see the whole world, so it's right there for you, so हम्म automatically you go through that. हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट हमारे हम्म टाइम पर सीनियर्स बहुत अच्छे थे, हम्म to understand, how you talk, how you walk, or how you behave outside the cricketing world, how serious they were. आई जस्ट फील कि आज के टाइम पर रोल मॉडल्स थोड़े लेस हैं, बिकॉज हम्म तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लड़कों सिमिलर है। का सिमिलर है। So हम्म I just feel that there are very few guys who you can look up to, but हम्म eventually in 1 or 2 years, guys who coming in the team are gonna look हम्म up to you. So हम्म you are gonna be their role model. So you have to, guide them with your mannerism. You might not have to tell them that कि ऐसे करना चाहिए, बट तुम्हारा मैनर्स देखे, जैसे तू ट्रेनिंग मे बी करता है, कल्चर, जैसे हाँ ऐसा बना के, हाँ वो तो जैसे ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग भी आए थे तब आप लोग थे, जब मैं टीम में आया तभी काफी एक्सपीरियंस सर, मतलब मैं और हार्दिक जब आए 16 में तभी हम लोग ही दो थे शायद जो सबसे यंग थे, बाकी तो पूरी एक्सपीरियंस, आशु भाई भी थे तभी तो टीम में तो। हाँ। नो, बट आई फील कि तुम लड़कों का डिसिप्लिन ज्यादा है, तुम लोगों की ट्रेनिंग इज मोर ऑर्गेनाइज, तुम लोगों की हम्म डाइट इज मोर ऑर्गेनाइज, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। हम्म हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी। आज दो फिजियो हैं, दो ट्रेनर हैं, सो देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज आउट देयर। प्रॉब्ली अगर हम्म तू 15 साल पहले इंडिया के लिए खेल रहा होता तो प्रॉब्ली तेरे को इतनी नॉलेज ट्रेनिंग की ना होती। हम्म लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट इन योर वे, जैसे ट्रेनिंग है, जैसे तू बॉलिंग है, जैसे यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, when the young fast bowlers come in and they watch you, the guys who will follow you will actually go a long way. हम्म But the guys who think कि यार ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ये वो है, हर बंदे की पर्सनालिटी अपनी होती है, हम्म इवेंचुअली गेम विल, मदर ऑफ क्रिकेट विल आपको चुपचाप साइड पे कर देगी। हम्म मैंने बड़े प्लेयर हम्म देखे अपने करियर में, जो जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते थे, और वो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ लाइफ, हाँ एवरेज जो भी है उसको अपने आप वो क्रिकेटर साइड पे हो गए। सो आई थिंक हम्म। जिन लोगों ने हार्डवर्क को परसिस्ट किया, दे प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स। ये बात, मुझे एक बात बताओ कि आप, जैसे मैं मेरी मदर से बहुत क्लोज हूँ अभी भी, मतलब ये इतने, अभी तो आपकी शादी भी हो गई, आप इतने एज, मतलब 14 इयर्स का डिफरेंस की जो मैं बात करता हूँ, आप अभी भी ममास बॉय हो। मत करियो शादी, कोई सुन तो नहीं रहा हमारी बात? हाँ, क्या कह रहा मत करियो नहीं, सिर्फ सारी दुनिया सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा। नहीं नहीं यार, मामाज बॉय, वंस अ मामाज बॉय ऑलवेज अ मामाज बॉय, बट तेरा असली टेस्टिंग होगा जिस दिन तेरी शादी होगी। ऐसा, तो अभी ये तो आप तू मुझे चेतावनी दे रहे, आप मुझे डरा सुकून रहे हो। की जिंदगी जी ले, तेरा शादी के बाद सुकून चला जाएगा। तो पर ये भी बात वो, पर मैं, ऐसा नो मेरे को बट ऐसा लगता है, नो बट इट इफ यू डिपेंड्स ऑन द फाइंड पर्सनालिटी। नहीं, हाँ, नहीं, पर तू you'll be good, because if you find a good life partner then life is also great. मेरे दोस्त So हैं जो सारे बचपन के, सबकी ये एंड ऑफ द ईयर शादी थी, तो मैंने वही बोला उनको कि मैं तुम लोगों को देखूंगा, फिर देखता हम्म हूँ कि ये चीजें करने जैसी है, हम्म। फिर देन वी विल सी देख मेरे दैट। भाई, शादी का लड्डू, मुझे लोग बोलते थे शादी का लड्डू खाएगा तो पछताएगा, नहीं खाएगा तो भी पछताएगा। तो वो कोई लड्डू नहीं, तेरे तेरे सामने थोड़े सालों में आ जाएगा, और तेरे पे डिपेंड है कि तूने वो खाना है या नहीं खाना। वो तो जब आएगा तब देखेंगे। तब अभी अभी तो, क्रिकेट खेलो, अभी तो अभी क्रिकेट भी क्रिकेट नहीं खेल खेलो। रहे, अभी तो झाड़ू कटका कर रहे हैं। पर सही बात है। सच में, मैंने बोला ना, नई स्किल आ गई है बस ये, और हम्म। घर काम भी इज समटाइम्स। Yeah, you learn a lot of things. I think this is a good time to actually look inside and probably learn a few things. मैं श्री श्री रवि शंकर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया this हम्म time you can learn a new skill and probably you can learn new things. तो you can learn. मैं कभी कभी घर में पियानो बजाता हूँ तो अपने भाई के साथ, तो you ये can पर always, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप पियानो पे भांगड़ा का म्यूजिक बजा रहे हो, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट। बिल्कुल, मैं थोड़ा
डांस वांस आता है मुझे, लेकिन पियानो और ये गाने वाने मेरे बस की नहीं मैंने तो है। आप ये गाना हम वाना भी गाते हो ना? नहीं। मैं गाऊं? सर ये जो 21,000 लोग देख रहे हैं ना, हमें ये भाग जाएंगे। भाई यूं ही अभी तो तो आपका हो गया रिटायरमेंट, तो आप कितनी ट्रेनिंग करते हो? सच्ची ऑनेस्ट जवाब। जिम तो होगा 100%। ऑनेस्ट जवाब दूं तेरे को? मुझे पता है, बट ये तो मैं सिर्फ जनरली नहीं, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जब मैं रिटायर हुआ, अगले 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, 5-6 महीने। फिर हम्म। मुझे लगा कि मेरी बॉडी ना मेरे हाथ से निकल रही है। तो मैंने पिछले कुछ जो क्वारंटाइन में 1 महीने में 21 सेशन कर दिए ऑलरेडी। हम्म। तो मैं तो 21 सेशन लिखे हुए हैं। हाँ। But जितना, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड गेट फिट, एंड दिस इज द एक्चुअली बेस्ट टाइम टू एक्चुअली show a lot of patience in life because a lot of people are struggling at home. हम तो लकी नहीं हैं, अभी हमारे हमारे पास हम लोग ले। कमरे हैं, वी हैव हेल्प। बट जो जो लोगों की फैमिली देखे कमरे में, जैसे मुंबई में या अदर सिटीज में लोग एक एक फ्लैट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इट्स वेरी टफ। हम्म। बट होपफुली होपफुली यू नो थिंग्स वी वुड आर इम्प्रूव, बट द थिंग्स विल ओनली इम्प्रूव व्हेन डिसिप्लिन थोड़ा होगा ना। थिंग्स हम विल लोग को ही ओनली करना है। इम्प्रूव व्हेन पीपल पर्सनल बिहेवियर विल इम्प्रूव। आई हम्म। फील गवर्नमेंट को ये पता है कि वो लड़ाई को वो वायरस को कंट्रोल कर लेगी, कोरोना वायरस, पर लोगों को हम्म। कंट्रोल करना लोगों के लिए इज मोर डिफिकल्ट। हम्म। बिकॉज आई फील कि सडनली क्या होगा, एकदम लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग भागेंगे बाहर। हम्म। सो आई जस्ट फील दैट हमको वो नहीं करना चाहिए। हमको हम्म। whenever the lockdown is over, probably slowly get out, have social distancing, and probably stay away from certain people who we want to. So हम्म। I think हमको frustration नहीं दिखानी चाहिए या agitation होगी लोगों को, लेकिन we have to show patience when the lockdown is over. Otherwise, if people panic, बाहर निकलेंगे, तो ये ना हो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन में रख दे, and that'll be even worse. So I just feel इस टफ टाइम्स, इस टाइम्स में एकदम से लॉकडाउन हो गया, सो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग। सो आई जस्ट फील दैट लॉकडाउन जब खुले तो लोगों को इजीली वट एवर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो करने चाहिए। अदरवाइज बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वो तो अभी करेंगे ही। वो हम्म। तो होपफुली सिचुएशन विल इम्प्रूव। बट यू बा, आप आपको मैं एक सजेशन देता हूँ। आपको बाल कटाने थे, करेक्ट? आपको बाल हम्म। कटाने थे, तो हम्म। आप क्यों, खुद ही काट मतलब लूं? यू खुद काट सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो। मेरी मदर, मैंने मेरे भी बाल थोड़े अभी है, तो सरदारों वाले बाल जल्दी आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल। मैंने बोला मम्मी को कि क्या करें, तो वो बोलती है कि मेरे को दे दे तू और छोड़ दे मेरे पे। मैंने उन पे छोड़ दिया, तो फिर तो मेरे को दुनिया छोड़ देगी, ऐसे तो वो बाल काटेंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं अपनी कैंची बीवी को नहीं दे रहा, क्योंकि उसने गलती से अगर मेरी गर्दन काटी तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा। तो इस करके इट्स बेटर कि नहीं मैं नहीं, बीवी बट को मुझे अपनी लगता है कैंची ना दूं। उनको उनको आप फ्री हैंड दे दो कि जैसी मर्जी स्टाइल कर। हाँ मेरे बेटा, को कोई नहीं, फुल तेरी जब कॉन्फिडेंस शादी है। होगी तो तेरे को फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपना हैंड फ्री अच्छा वो हैंड अच्छा वो हैंड फ्री हो ऑटोमेटिक फ्री जाएगा। हैंड ही होता है? हाँ। अच्छा ठीक है, वो उसके मुझे बाद पता आप नहीं है। आप नंबर 2 और वो नंबर 1, तो कभी ये मत सोचना कि आप नंबर 1 हो गए ना। ना, बिल्कुल नहीं। हेलो। विभा, आपका पॉज हो गया। हाँ, आपका मेरे को आते आवाज जाते रहता है, अभी बीच में वापस थोड़ा। आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरे आवाज? को, हाँ। अब हाँ अच्छा, हाँ, आ मैंने रही आ जैसे रही। तैसे थोड़े सवाल पूछने हैं। आई हैव ओके। आई हैव क्विक, बिकॉज तू तू गुजरात में, तू एक ऐसा सरदार, तू गुजराती सरदार है, तो यू आर, तो हम पंजाबी सरदारों मतलब से हाँ, ज्यादा स्मार्ट होगा। ऐसे मेरे तो को भाई, वो ऐसे टीममेट्स गुजरात में ऐसे बोल रहे थे कि सरदार पटेल, क्योंकि सरदार जी गुजरात हाँ। में। सो आई एम श्योर कि तू, तेरे को मैं 11 सवाल पूछूंगा। विभा, पर और किस ग्यारह कॉन्टेक्स्ट में? अगर नंबर गेम है तो मैं पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब। नंबर गेम नहीं है, रोहित शर्मा वाला काम नहीं है। मैंने रोहित शर्मा के बाद हिसाब लगा लिया था कि तुम लोग नंबर गेम में बहुत ही पैदल हो। पर यू यू आर इंटेलिजेंट बॉय।
बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ इसके लिए लोगों को ऐसा ज्यादा लगता है। द लुक मैंने अभी नहीं पहना है चश्मा, तो मेरी इंटेलिजेंस में रख के आया हूँ बाजू में। अच्छा, एनीवेज, मेरे पास 11 सवाल है। इट्स ए क्विक फायर राउंड। तेरे को मैं हर सवाल के लिए 5 सेकंड दूंगा, ठीक है? सेकंड आप मेरे से 5 सेकंड क्यों? उसे स्मार्ट है ना, रोहित शर्मा तो गधा है। ये मैंने नहीं बोला है, ये यूएफए ने बोला है। मैं तो बोल रहा हूँ। तो शाना तो थोड़ा स्लो है, बट आई विल गिव यू 5 सेकेंड, और तेरे को जवाब देना ही देना हुआ है। ये नहीं बोल सकता तू कि ओ नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, आई कांट पिक, और ये वो, और इट्स लाइक यू आर इन अ गेम शो, सो यू हैव टू आंसर। पर गेम शो में बंदा हारता भी तो है। हाँ, पर जवाब तो देता है। ठीक है, ठीक चलो है, कोशिश अगर करते तूने अगर तूने सब सवालों के जवाब दिए ना, तो मैं तुझे एक्सेप्शनल बल्ला दूंगा, जिससे तू आंख बंद करके मिडल करेगा तो छक्का हो जाएगा। हैं। बट प्राइस तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब आप मुझे ये बैट वैट क्या दे रहे हो? आप बोलो कि मैं तेरे को एक अभी स्पोर्ट्स तूने कार दे सबको दूंगा। बोला मैं तेरे को बैट मेरी नहीं जो दिया। इतनी सारी गाड़ियां जो मेरे पास पड़ी हैं, उसमें से मैं हाँ, तेरे को एक स्पोर्ट्स कार दे दूंगा या मैं तेरे को एक बेंटली दे दूंगा, तो मेरे को भी ऐसे, फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन जागेगा ना। आप चल तेरे मुझे को बैट दे रहे हो, क्रिकेटिंग अगर इक्विपमेंट तो मिल ही जाएगी। आप ऐसा बोलो कि मैं तेरे को मेरी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, या मैं तेरे को जो बोले वो गाड़ी दे दूंगा, ऐसा बोलो, जो कुछ ऐसा चल मोटिवेशन। जो तेरे को ले हो, तू इस क्वारंटीन में आगे ले जाइयो मेरे से। वेरी गुड। आर यू बच्चे का देगा रेडी? फिर। आर यू ओके, रेडी? गुड। यस। यू हैव 5 seconds फॉर एवरी आंसर। व्हाट डू यू प्रेफर, झाड़ू या पोछा? एक मिनट, आपका वो कट गया था। वापस पूछो। व्हाट डू यू प्रेफर, योर फर्स्ट क्वेश्चन, झाड़ू या पोछा? पोचा। दैट इज इजियर, वो नई मशीन आ गई है इसके लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, घर वाली या बाहर वाली? ये बात दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे, ये किस तरह घर वाली कौन? गिव बी मोर स्पेसिफिक। वो तूने गाना नहीं सुना, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये यूपा, बोले मैं नी मेरे टाइम से आला, पहले का गाना वो है यूपा, ये बोले सब मेरे नी को नहीं पता। आली। यार, मैंने यही बोला तेरे को, तेरे पास 5 सेकंड है, मेरे को तेरा जवाब चाहिए। चलो ठीक है, पता नहीं घर पे तो मम्मी होती होगी तो घर वाले ही बोल देते, मेरे को आइडिया तो है नहीं किस तरह, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा है, आई डोंट नो। चलो, मूविंग मैं फॉरवर्ड। कॉन्टेक्ट समझा देता हूँ। नहीं, टाइम है हमारे पास, 10-15 मिनट है। और मैं, घर वाली हो गई, जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसे घर लेके आ सकता है, ठीक है? हम्म। बाहर वाली होगी गर्लफ्रेंड, जिसे तू घर नहीं ला सकता, तुझे बाहर ही मिलना है। नहीं नहीं, तो फिर तो घर वाली, घर हाँ, वाली। तूने सही जवाब दिया, इट्स हम्म। एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड। जस्सी बहुत स्वीट लड़का। हाँ, विराट कोहली, Zlatan Ibrahimovic, your fitness idol, who would you say would your fitness? इसमें ना फिर ये क्या अटक है गया, देखो, अटक गया, मतलब ये क्या? एक इशारा अब है। मैं अटक गया, वीडियो अटक गया, या तू अटक गया? वीडियो वीडियो अटक गया, ये भगवान का इशारा है कि ये सवाल ना पूछा जाए, ऐसा मैं कह रहा नहीं था। क्या नहीं सवाल नहीं था? नहीं नहीं नहीं। मैंने सुना ही नहीं सवाल पूरी तरह। इफ अगर योर फिटनेस आइडल इज इट विराट कोहली और Zlatan Ibrahimovic? zlatan, वो तो फिटनेस आइडल नहीं, मतलब इन जनरल आइडल है ऐसा। अच्छा फिटनेस अच्छा, तो आइडल तो विराट तेरा फिटनेस आइडल नहीं मैं है मतलब? खुद आइडल हूँ। मैं फिटनेस मैंने इम्प्रूव किया, आपको पता है कैसे, अच्छा। वैसे। अच्छा अब अच्छा। बनाओ ऐसे सब ओके सवाल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? मतलब मैं 4 साल यार हुए मुझे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के। मैंने तेरे से पहले सुनो, ही डिस्कशन किया था कि मैंने मुझे ये मैं ये आपको जवाब हर दे रहा हूँ। मैं ये आपको क्या जवाब दे जवाब रहा है? हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। मैं 5 आपको जवाब दे रहा हूँ, 4 लंबा जवाब है। 3 2 1। हाँ, इसका क्या जवाब जवाब? ये है कि मेरे मेरे जितने साल नहीं हुए उनके उतने मैचेस ज्यादा, तो मैं सिंपल, या तो विराट तेंदुलकर या सचिन कोहली, ये जवाब है मेरा। अब मैं मैंने तेरे को दोनों को, यहाँ मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे, मैंने तेरे से पूछा है ये कि मैंने मुझे जवाब, मेरा जवाब एक इज, जवाब है, हु डू यू थिंक इन योर आईज इज अ बेटर बैट्समैन, तेंदुलकर? एक एक जवाब बस, खत्म।
आई एम इतना आई एम प्रेशर, इन नो इतना पोजीशन। प्रेशर। हाँ। कोई कोई प्रेशर, अरे प्रेशर हम लेते हैं। मेरे को ये है कि आई एम इन नो पोजीशन बिकॉज दे प्लेड अ लॉट मोर क्रिकेट, सो आई एम इन फिर ये नॉट दैट मुझ पोजीशन। तेरे को भी ये पता है, तो इस मेरे तरह को भी की पता बात है, हो गई। पूरी दुनिया को भी पता है दे हैव प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट। मैं तेरे से पूछ रहा ये हूँ कि तेरा इन दोनों में से फेवरेट बैट्समैन कौन है, ये तो जिसका ये एक। आप ऐसा, ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मतलब मैं आपके और माई भाई में सिलेक्ट करूं? मेरे लिए तो सब सेम ही है ना, मैं सबकी बहुत अलग लेवल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मेरे भाई तेरे से एक पिक पूछ रहा हूँ, मैंने जेनिफर बोल तो लोपेज दिया, या या शकीरा? तो तू बोलेगा शकीरा या जेनिफर लोपेज, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? मैं तेरे से एक जवाब पूछा है, ये सवाल। आपको पता है, ये सवाल इतना बड़ा सवाल है। मूविंग मेरे फॉरवर्ड, भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25,000 लोग जो आए ना, ये भाग जाएंगे, मुझे इसका जवाब दे। और यूपा, चौधरी तेरे मारूंगा चित्तर। हाँ, क्या कह रहा तू? मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइफलाइन होती है, ऐसे सब कुछ देना चाहिए ना आपको। ये आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि बेचारे बच्चे को प्रॉब्लम में डाल दोगे आप। मैंने तुझे जनरल सवाल पूछा। दिस इज अ मैं फिर, जनरल आंसर, सचिन अभी कोहली तूने या विराट तेंदुलकर, ये मेरा जवाब सचिन है। कोहली नहीं, मैंने जवाब, मैं कह रहा हूँ तेंदुलकर और विराट में से फेवरेट बैट्समैन इन दोनों में से। पॉज ही हो गया। पॉज नहीं हुआ, अटक, बिल्कुल। देखो फुल भगवान यही पॉज चाह हो। रहे हैं, आपका अटक जा रहा है ये। मेरा यार, जवाब ये है, यू हाँ, मैं जवाब दूं, मैं जवाब यू दूं, हैव टू मैं पिक वन गाय युवराज आउट ऑफ देम। सिंह। युवराज सिंह, दिस इज माय आंसर, युवराज सिंह। जैसी, यू हैव टू गिव वन आंसर, दैट इज द गेम आपने वी आर बोला प्लेइंग। कि मैं, मेरा जवाब है ना युवराज सिंह, माय आंसर इज युवराज सिंह। नो, बट आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, यू हैव टू पिक वन गाय। आई एम पिकिंग यू, आई विल ऑलवेज पिक यू। यार, यू कैनॉट देख, ना तो तेंदुलकर को बुरा लगने वाला है, ना तो विराट कोहली को बुरा लगने वाला है। तू इतना देखो ये भी इतना मैं इतना सोच ना क्यों रहा है? मैं पाजी के साथ 1 साल खेला हूँ 13 में, और मैं विराट के साथ खेला हूँ अभी 3-4 साल। तो तो हाउ मतलब कैन आई विराट जज के साथ इन ज्यादा इन खेला माय तो विराट लिमिटेड, कोहली बेटर बैट्समैन? हाउ कैन इज आई दैट व्हाट यू हाउ सेइंग? कैन आई जज अ क्रिकेटर इन माय लिमिटेड टाइम दैट आई हैव ओनली स्पेंट 4 इयर्स? 4 इयर्स में मैं कैसे समझ जाऊं कि कौन बड़ा प्लेयर है, बताओ। ये जितने भी लोग, पहले तो एक मिनट, इनको जरा मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ, जो फैंस है, अपनी जरा जुबान संभाल के बात करे, वरना ये जो हमारे फैंस है मैजेस्टिक के, तुम्हारी घर पे आके तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो अपना, ये क्या? विपा आपका वो पॉज ही हो गया, बट मूविंग फॉरवर्ड, मैं बोल रहा इतने सवाल है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जवाब, हु इज यस। योर अदर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, युवराज सिंह और एम एस धोनी? लो, हाँ जी, ये भी बात। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना अगला, मैंने इससे पहले ही ये प्री एम्प्ट कर लिया था। अब हम एज, आप कैसे बोल रहे हो ये कि मैं जब छोटा था तो मेरे को एक ही मेमोरी है कि आप और माई भाई ऐसे जीत जीत के साथ में हाथ डाल डाल से ऐसे सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? आस्क रिलेटेड टू मेरे मेरे स्पोर्ट ना, मतलब जैसे मैं बॉलिंग के बारे में कुछ पूछो, ये आप बैटिंग के बारे में पूछ रहे हो मुझसे। यार, कोई प्लेयर है उसका फेवरेट हो सकता है एम एस धोनी, कोई प्लेयर है उसका, कोई आदमी है उसका फेवरेट हो सकता है युवराज सिंह, कोई बंदा उसका फेवरेट होता है विराट कोहली, कई का सचिन तेंदुलकर। मैंने तेरा पर ओपिनियन मांगा है, तेरा ओपिनियन क्या है? पर ये तो आप ऐसे, आप वो सिलेक्ट कर रहे हो जो हमारे पहले ही फेवरेट्स है। तो इसमें आप बोल रहे हो कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है, पहले दोनों चीजें जैसी, पसंद है। मैं डिपेंड्स ना, ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन तू द बहुत विकेट। टाइम वेस्ट कर रहा है, तू बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ तेरे से बोला था कि तू इनमें से तुझे एक ऑप्शन पिक करनी है। मेरे तो तूने सब लास्ट, फेवरेट है, मैं सब लेजेंड्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। आवाज आ गई वापस? हाँ अब आ गई। हु डू यू प्रेफर टू स्टे विद, बीवी और मॉम? बीवी तो है नहीं, तो मम्मी। बस ये इसे ऐसे सब, पूरा। ये दिस इज अच्छा, ये दिस ठीक इज है, इसको पिक करना तब पूछेंगे तब देख लेंगे, हाँ। है। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर, सर? झूठ मत बोलना,
मेरे को अगर बोला जाए तो बाउंसर। डिपेंड्स ऑन शर्म द तो नहीं आती सिचुएशन, बट तुझे? शर्म बाउंसर तो नहीं में आती तुझे? मजा आता तेरे को है। कह हाँ, कह के बाउंसर बनवानी पड़ती है, तू यहाँ बाउंसर बोल रहा है? यूएफा आपको पता है इट्स अ वेपन, अगर आप तू ओवर बहुत यूज बड़ा करोगे। झूठा है यार। मेरे से हाँ आपको मेरे यार। से सच्चा बंदा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, देख रहा हूँ मैं सच कितना सच्चा है तू। इतना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। हम्म। अगर तूने लाइफ में किसी को एडवाइस देनी है, हम्म। दो बंदों में से, तो तू किसको एडवाइस देगा? हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या? हार। तो कुणाल को देगा आपका ना वो, एडवाइस? आपका कृणाल तो फिर भी समझदार है वो, पर हार्दिक को ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो आई वुड गिव माई एडवाइस टू मिस्टर पांड्या, हार्दिक पांड्या। अच्छा, चलो, गुड गुड आंसर। अच्छा, हु इज योर फेवरेट आउट ऑफ दीज बोथ? आकाश अंबानी या नीता मैम? ये आप वेरी गुड, वो एक्सेलेंट क्वेश्चन। हाँ, ये भी मेरे को ये बहुत चीजें अच्छी लगती है कि आप ना, ये जो मेरे को करंट प्लेयर बंदा खेल रहा है उनको आप स्पॉट पे डाल देते हो, बट आउटस्टैंडिंग। यू कैन विपा, पिक वन। एक साल है अभी भी टीम में है हम अभी भी, तो दिस इज जैसे नॉट द मुझे राइट इतने सवाल। लंबे बहुत, आंसर नहीं चाहिए। तूने तो रोहित से भी चलो देखो, खराब मैंने खराब जवाब दिए। नीता मैम से ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं आकाश बोल देता हूँ, बस आकाश। वाह वाह, नीता मैम प्लीज सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश, मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल? इट्स अ वेरी टफ फाइट। ओह अच्छा। मतलब ऐसा है कि मेरे को एक एक शब्द सोचने पड़ेंगे। ओ यार, मुझे तो रोना। ओ गॉड, पॉज हो जाता है, बट मैं हाँ। बोलूंगा, आई वुड से मे बी अक्षर इज स्लाइटली बेटर, अच्छा, नॉट बाय माइल बट लिटिल बिट बेटर, यस। ठीक है। आई एम श्योर ये हमारा जासूस है जो पार्थिव पटेल उसे बता ही देगा। जितने भी हम्म। चैट में करता हूँ उसमें आगे जासूसी करता है, काम तो कोई है नहीं घर में। एनीवेज, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। हु डू यू थिंक इज अ बेटर ऑफ स्पिनर, हरभजन सिंह और आर अश्विन? बहुत आप ये जो इतने कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे से क्यों, बट सी, इसका जवाब है मेरे पास, डोंट वरी। मैं ऐश के साथ खेला हूं, बट मैंने बचपन से भज्जूपा को ज्यादा देखा है, तो मतलब आई वुड से भज्जूपा, मैं भज्जूपा के साथ खेला भी हूं तो। ऐसा है कि अगली बारी जब मैं तेरे साथ ये करूंगा ना, तो मैं तेरे को 5 सेकंड की जगह हर सवाल पे 5 मिनट दूंगा। तो बेस्ट। ताकि तू बट खुल के बोल मैं पाए कि हर सवाल का जवाब क्या है। मैं ठीक है। आपको इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना कौन आपको, इतनी समझदारी है आज के जमाने में, मैं आपको दे रहा हूँ, सोचो। बिल्कुल, बड़ी समझदारी दीजिए। 2 सवाल रह गए। वापस जाऊंगा। बेस्ट बैट्समैन, तेंदुलकर या विराट? नहीं नहीं, और दूसरा सवाल है मिडिल ऑर्डर। दूसरा हेलो, सवाल है युवराज या धोनी? आवाज ही कट गई। मैं वही बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम में कोई मैं सवाल आता है, पता है, एग्जाम में कोई सवाल आता है, हाँ हाँ, क्या? तो उसमें कभी कभी आपको नहीं आता है वो जवाब, तो आप वो छोड़ देते हो। तो अगर 10 में से मेरे को 8 मार्क्स भी आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं। मैं- मैंने, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये तेरी प्रेफरेंस है कि हम्म। इनमें से दोनों में से तू एक चीज पिकता है। 10 चीजों में तूने 8 चीजें पिक की हैं, ये लास्ट 2 चीजें में तू ये पिक क्यों नहीं कर रहा? इससे तो मुझे ऐसा सोच रहा था मैं, कि आप ना मुझे स्टार्ट्स का कुछ पूछते, मेरे रिलेटेड आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपने मेरे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए। बताओ। स्टैट्स, अच्छा स्टैट्स के सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, मतलब मेरे रिलेटेड पूछ लो आप कुछ, बोलर्स के बारे में कुछ पूछ लो, आप मुझे बल्लेबाजों के बारे में पूछ रहे हो। अच्छा, तो तेरी पहली टेस्ट विकेट? ये तो इजी है ये भी।
आपको आपको पर पता है? तभी तो पूछा है मैंने। ए बी, ए सेकंड बी। इनिंग सेकंड इनिंग में भी एबी को आउट किया तूने। हाँ, दोनों इनिंग में, दोनों इनिंग। देख ले। लकी। हाँ, ये थे मेरे सवाल जो आपने सही से नहीं दिए। यू वर वेरी इतने ऑनेस्ट बट जबरदस्त नॉट जवाब, ऑनेस्ट। इससे कड़क जवाब कोई बंदा दे नहीं सकता। इससे ऑनेस्टी, इससे ज्यादा क्या ऑनेस्टी देंगे आप, बताओ। हाँ, चलो ठीक है, हम्म। तुम्हारी मर्जी। अब आपने मुझसे कोई सवाल पूछने हैं, मैं तो डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ ये चौथे और पांचवें सवाल पे। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद बेटर ये क्वेश्चन। ये कैसे कैसे, ये ऐसे ऐसे सवाल थे कि मतलब आपको ऐसा था कि मैं करंटली खेलता हूँ, मेरे को आपको चाहिए था कि मुझे, चलो आप, मुझे आपको चाहिए ना सवाल, आप पूछो, चलो आई विल गिव यू द आंसर। आपको क्या, आप विराट और पाजी की बात कर रहे हो ना? तेरे पाजी ओपिनियन का में फैन बेस्ट तो, बैट्समैन कौन है? ठीक है, पाजी का फैन तो सारी दुनिया है, विराट खुद भी है, तो मैं पाजी का नाम लेता हूँ, सचिन सर, बस। अच्छा, चलो, ये अच्छा, तूने घुमा फिर आगे 15 1 घंटे बाद तूने। अच्छा, और युवराज और एमएसडी में बस से इसी के साथ हम ऐसा करते हैं। इसका इसका जवाब तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ये तो मम्मी डैडी वाला सवाल आप पूछ रहे हो। मम्मी डैडी से वाला। कि मम्मी पसंद है कि डैडी पसंद है, ये वो वाला सवाल है। यार देख, तूने अब 9 यस। सवालों के जवाब दे दिए, 10वें का भी दे के जा। मेरे अब को तो बिना सब तो दे दिया। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा तू एमएसडी को पिक करेगा, टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे तकलीफ ये है कि मैं एक्चुअल में बचपन के है कि मैं दोनों का फैन, इक्वल फैन हूं। आपको याद है कि कटक में आप लोग, जब आपकी हाईएस्ट टेस्ट मैच, आपका वनडे का स्कोर हुआ था हम्म। आपका, तब वो हम लोग के लिए, पूरे टीम के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब लोग ने, जब हम छोटे थे, जो आप जब खेलते थे और हम स्कूल में होते थे, याद है आपको भी भाई, मैंने आपको बताया, तभी हमारे लिए ये वही कि आप लोग दोनों का पार्टनरशिप देख के हम लोग को इतना मजा आता था मैच में। तो इट इज अ जेन्युइन जवाब कि आई कैन नॉट पिक वन, रियली। मैं तेरे ये क्वेश्चन आंसर से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और ये अगली आप बारी मेरे मैं से तेरे लिए कब और खुश भी हुए हो, खतरनाक। वो बताओ मुझे। हाँ। आप मेरे से एनीवेज, कभी खुश हुए हो? इट वाज गुड फन। तेरे को कोई सवाल पूछने हैं मुझसे? ये आपने ऐसे सवाल पूछे इतने धमाकेदार। किधर आई एम फ्लैबरकास्टेड। नो, आई एम नॉट flabbergasted, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने जो, जिस तरह, जिस सूझबूझ, जिस समझदारी से जवाब दिए, आई थिंक मुझे खुद को बहुत ऐसा, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई आंसर्स। या, आई एम वेरी प्राउड ऑफ योर आंसर्स दैट यू गिवन आफ्टर 5 5 minutes। एंड में सोल्यूशन तो मिल गया ना, बस दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल। और आप मुझसे कोई पूछना चाहेंगे? मैं आपसे ऐसे सब कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछना चाहूंगा। मैं को सिर्फ ये बताओ कि आपको, आपने अभी हमारा टीम देखा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कुड गिव टू मी एज अ क्रिकेटर गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपने इतना लंबा करियर था, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर करंट बॉलिंग अटैक इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स? My first advice to you would be that जहां पे तू अपनी बॉलिंग के साथ भी पहुंचा है, you need to believe that you are going to be the number one test bowlers in the coming years. दुनिया जो मर्जी बोले ये वो फलाना, you need to have that belief. नहीं, उससे तो नहीं, दुनिया से तो नहीं, उसका तो नहीं। हाँ, so I'm just saying that sometimes uh, लोगों के ओपिनियंस, कोई बाहर क्या बोलता है, इससे हम लोग काफी इफेक्ट होते हैं. So I'm just saying that in going, obviously बात कर सकते हैं longer, I'm just going uh, that you have so much potential to be number one. So I'm just saying that nothing of all these, what media says or people say, or sometimes you get injured. So I think nothing should put you off. Your target should be that from the age of 26 to 29, in the next 2 or 3 years, you're going to be number one bowler in all three formats. So that is my advice to you, because ना तो मैं तुझे बोलूंगा off the field there's a problem with you. You're probably one of the most mature guys in the team, and very nicest guys on the park. So you're probably on the right path. Or
बाकी लड़कों के लिए लड़कियां क्या लड़कियों की एडवाइस तो आप नहीं दे लड़कियों को नहीं देनी है, लड़कों को। सकते। वो जाने कहाँ गए वो दिन। एनीवेज, लड़कों को एडवाइस मैं ये दूंगा कि दैट टू फोकस on cricket, focus a lot on test cricket, and probably you guys, should support the young guys coming and tell them that, what is important, and be very careful what you say in media, because not be very careful. I'm just saying be yourself, but uh, you, as someone who's playing for India, you're ambassador of your country, and the whole India looks up to you. So you are leading those people, you are inspiring those people, you are going to motivate those people to come out of their challenges, their tough times. So when they watch you on the field, that's how they get inspired. So you're in a position to inspire millions, and that is a great opportunity, and that you will only understand once you grow a bit older, that how lucky we are that we are in this position to represent a million people in our country, and we inspire each every one of them. When you win for India, everybody wins with you. When you lose, everybody feels a loss. They feel that they have lost. So you have to look at in that sense where you're presenting millions, and every time you step on the park, you're proud to represent the Indian flag. That's what you should tell the youngsters. नहीं, that's very good advice, and हम ये ध्यान रखेंगे. And it was fun. आपसे बहुत, हम आपको पता है बहुत कम लोगों से हम खुल के बात करते, तो it was very good. और बहुत मजा आपने आया बहुत आपसे ही बात सोच करके। समझ के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो बच्चे को फंसाने के लिए किए, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा फंसा नहीं और बच्चा निकल गया. देखा, ये तो समझदारी है. ह्यूमन फंस के निकल गया। नहीं, थोड़ा कभी कभी होता है ना, पेशेंट स्पेल डालना पड़ता है. थोड़ा मैंने बॉल बाहर डाले, उसके बाद फिर अंदर मैंने आया। एक अंदर वाला डाल दिया. Awesome. Okay, Vipa. So I'll speak to you soon, and Yes, keep on and the take jadu care. pocha and And be yes, fit. आपको you should try it sometimes, and I'll send my batting video soon. You just keep an eye. हाँ, please. I'm looking forward for you to upload your batting video. Yes. So see you. Good night, See you. and I'll talk to Have you fun. later. Cheers, Chalo, buddy. bye. Bye. Bye.